हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 2749, मिनिमम ऑपरेशंस टू मेक द इंटीजर ज़ीरो। तो इसमें हमें दो इंटीजर गिवन है। इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं, num1 और num2। ठीक है, अब हमें num2 को कुछ नहीं करना, num1 के ऊपर ध्यान देना है। num1 के अंदर हम क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, हम 0 to 60 तक में नंबर में चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम इनमें से कोई सा भी नंबर चूज़ कर सकते हैं और उसके बाद हमें उसको क्या करना है, 2 की पावर में लेकर, मान लो हमने इसमें से कोई आई नंबर चूज़ किया तो 2 की पावर आई कर दो, है ना, और उसमें num2 को प्लस कर दो। ठीक है, हमें इस चीज़ को num1 में से माइनस करना है। ठीक है, और ये बताना है कि हम कितनी बार ये चीज़ माइनस करें, है ना। आई को हम कुछ भी ले सकते हैं 0 to 60 में से फॉर ईच ऑपरेशन। तो कितने नंबर ऑफ़ मिनिमम ऑपरेशंस लगेंगे इस चीज़ को ज़ीरो बनाने के लिए, मिनिमम ऑपरेशन। ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है। इस चीज़ को सब्ट्रैक्ट करते रहना है nums1 के अंदर से। तो हमें बताना है कि कितनी बार करेंगे सब्ट्रैक्ट कि हमारे मिनिमम ऑपरेशंस होंगे, मिनिमम ऑपरेशन से हम ज़ीरो बना पाएंगे। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब इसको अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो इसने यहाँ पे 2 की पावर में लिखने का कुछ लॉजिक है। ठीक है, इसकी अप्रोच समझते हैं पहले। इसको 2 की पावर में लिखने का कुछ लॉजिक है यहाँ पे, क्योंकि ऐसे ही तो 2 की पावर नहीं लिखा गया और यहाँ पे 0 to 60 तक की एक रेंज भी दी गई है, जबकि हमें पता है 2 की पावर 60 बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। ठीक है, तो इससे बाहर तो बात कभी जाएगी ही नहीं। जो भी कंस्ट्रेंट है वो लिमिटेड टू 10⁻9 तक में है ना। तो आपको यहाँ पे 2 की पावर कुछ देखकर, लाइक आप यहाँ पे 0 to 60 तक में ले सकते हो। तो आपको यहाँ पे कुछ तो याद आ रहा होगा कि 2 की पावर में क्या चीज़ें होती हैं। 2 की पावर में हमारे बाइनरी नंबर होते हैं, जो बिट्स होते हैं वो 2 की पावर में होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ। 13 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 13 को मैं लिख सकता हूँ 8 + 4 + 1 लिख सकता हूँ ना। तो ये क्या हो गया, 2 की पावर 0 + 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3। तो बाइनरी में कैसे लिखेंगे इसको, 0वें पोजीशन पर 1 आ जाएगा, 1 पे कोई पावर नहीं है तो 0 आ जाएगा, 2 पे पावर है तो 1 आ जाएगा, 3 पे पावर है तो 1 आ जाएगा। तो 1 1 0 1 13 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो गई। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ी सी मैथ सॉल्व कर लेंगे, देखो num1 मान लेते हैं सपोज़ कि हमें के ऑपरेशन लगे हैं। ठीक है, तो के ऑपरेशन अगर लगे होंगे तो ये num2 के टाइम्स माइनस हुआ होगा, ये num2 के टाइम्स माइनस हुआ होगा ना। अगर मैंने इस चीज़ को के बार माइनस किया होगा तो मैं ये लिख सकता हूँ कि num1 माइनस, और ये भी कितनी बार ऐड हुआ होगा, ये भी 2 की पावर i1 कुछ लिया होगा मैंने, 2 की पावर i2 कुछ लिया होगा, ऐसे करते करते 2 की पावर i के टाइम्स ये भी मैंने लिया होगा। ठीक है, और प्लस के इंटू num2 इक्वल टू 0। यही बन रहा है अभी तक तो सही है। मैंने के टाइम्स ये भी लिया होगा, के टाइम्स ये भी लिया होगा, माइनस किया होगा तो 0 आना चाहिए। ये हमारा स्टेटमेंट है। अब इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा कि num1 और इसको एक साइड ले लो और इस 2 की पावर को अलग कर लो। तो num1 प्लस के इंटू num2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 की पावर i1 प्लस 2 की पावर i2 प्लस ऐसे ही चलता जाएगा 2 की पावर ik तक। ठीक है, हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे प्लस तो नहीं आएगा, ये प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा ना, ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस होगा। ठीक है, num1 में से k टाइम्स num2 को माइनस करोगे तो 2 की पावर में सम आना चाहिए। दिस इज सम ऑफ पावर ऑफ 2, सॉरी 2's पावर। ठीक है, मतलब 2 की पावर में सम आना चाहिए। num1 में से k टाइम्स अगर मैं num2 को माइनस करता हूँ, ये स्टेटमेंट है। अब आपको इसके बारे में सोचना है। अब इसको करने की अप्रोच क्या है, मैं मान के चलूँगा कि पहले मुझे k = 1 ऑपरेशन लगे, फिर मुझे k = 2 ऑपरेशन लगे, ऐसे ही मैं 60 तक जाऊँगा, क्योंकि 60 तक मेरा आंसर मिल ही जाएगा। अगर 60 तक भी नहीं मिला, क्योंकि 2 की पावर 60 बहुत बड़ा नंबर हो जाता है ना, इसलिए 60 तक मेरा आंसर मिल जाएगा। और जो मेरा कंस्ट्रेंट है कि इसके अंदर कितना बड़ा num1 कितना बड़ा हो सकता है, वो हो सकता है 10⁻9। और 2 की पावर 60 तक ये num1 अगर नहीं बनता है 0 या फिर नेगेटिव, तो फिर तो वैसे भी नहीं बनने वाला। 60 तक में हमारा आंसर श्योरली आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक एक करके ट्रैक करूँगा, कैसे हम बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स में करते थे कि लाइक अपने आंसर को मतलब एक रेंज ऑफ आंसर होती थी हमारे पास और उसमें हम बाइनरी सर्च लगा के आंसर को फाइंड करते थे। यहाँ पे हम 1 से 1 2 3 4 60 तक ऐसे जाएंगे। ठीक है, तो पहले 1 को ट्राई करेंगे कि क्या 1 पॉसिबल है, फिर 2 को ट्राई करेंगे क्या 2 पॉसिबल है, और जहाँ भी हमें पॉसिबल मिल जाएगा, जहाँ भी हमें सबसे पहले पॉसिबल मिल जाएगा ना,
तो वो हमारा मिनिमम ऑपरेशन होगा, ठीक है, क्योंकि हम मिनिमम छोटे से बड़े में ही जा रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में ही जा रहे हैं, तो जो सबसे पहला मिलेगा वो मिनिमम ही तो होगा, आगे वाला तो वैसे भी उससे बड़ा होगा। अगर अभी आपको समझ नहीं आ रहा तो आप बस 2-4 मिनट रुको, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। k=1, k=2, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ ना, आपको एक और चीज़ ऑब्जर्व करवाऊंगा। ये पूरा जो प्रॉब्लम है ये ऑब्जर्वेशन का है। नंबर माइनस दिस, मैंने आप यहाँ तक हम पहुँच गए, तो मैं एक लूप रन करने वाला हूँ k=1 to 60 तक में, ठीक है। और मैं हर बार क्या निकालूंगा, हर बार मैं अपना एक टारगेट निकाल लूँगा, एक टारगेट निकालूंगा। क्या टारगेट? num1 माइनस के nums2। अब इसको मैंने टारगेट क्यों बोला है, इसका कुछ रीज़न है। देखो num1 माइनस के num2 मैं यहाँ पे निकालूंगा num1 माइनस के इंटू num2। तो इसको मैंने टारगेट इसलिए बोला है क्योंकि मुझे ये चेक करना है कि ये जो एंटिटी है, ये क्या सम ऑफ 2 की पावर है। अब ये चेक करना ईजी काम है, ये आपको पता है। अगर मुझे चेक करना है कोई नंबर 2 की पावर का सम है या नहीं है ना, तो देखो यहाँ पे अगर मेरा जो टारगेट है, यहाँ पर एक और ऑब्जर्वेशन है, अगर मेरा टारगेट लेस देन के आ गया, तो यहाँ पे आप कुछ सोच सकते हो इसको लेके। लेस देन के आने का मतलब क्या है? अच्छा, ये के क्या है आप ये बता दो। चलो, के नंबर ऑफ ऑपरेशंस है, तो अगर मैं मान लो मेरा के की वैल्यू 4 है, तो मुझे 4 ऑपरेशंस लग रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है k=4 है तो 4 ऑपरेशन लगेंगे। तो मतलब यहाँ पे 4 बार num2 माइनस हुआ होगा, मतलब यहाँ पे कम से कम एटलीस्ट 4 तो 2 की पावर रही होगी ना। तो मिनिमम क्या होगा, मिनिमम क्या हो सकता है? मिनिमम 2 की पावर 0 ही तो हो सकता है। मैं ज़ीरो को 4 बार ले सकता हूँ, तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0, ये भी मिनिमम 4 आ सकता है। तो मतलब 4 ऑपरेशंस हैं, तो मेरे 2 की पावर का सम मिनिमम 4 आ सकता है। अगर 10 ऑपरेशन होते तो मिनिमम क्या आ सकता है? मिनिमम मैं 10 बार 2 की पावर 0 ले लूँगा तो 10 आ जाएगा मेरा मिनिमम ऑपरेशन, ठीक है। 2 की पावर का सम 10 आ जाएगा। अब इससे कम तो नहीं हो सकता ना, पर जो मेरा टारगेट है, अगर मान लो 5 हो गया और k=7 हो गया, ठीक है, टारगेट 5 हो गया, k=7 हो गया, तो क्या आप ये कह सकते हो कि ये जो मेरा टारगेट है ना, ये जो मेरा टारगेट है 5, जिसको मुझे 2 की पावर्स में रिप्रेजेंट करना है, यही तो है टारगेट। तो क्या मैं इसको कर सकता हूँ कभी भी 2 की पावर में रिप्रेजेंट? अगर मुझे 7 टर्म्स चाहिए 2 की पावर की, तो बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं मिनिमम से मिनिमम भी लेता हूँ, हर बार 0 ही उठा लेता हूँ, तो भी मेरा 7 तो बनेगा ही बनेगा। सही है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे अपनी लूप को ब्रेक कर देना है। आपको समझ में आया? अच्छा, लूप क्यों ब्रेक कर दिया? आगे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्या? अब यार आप खुद सोचो ना, आप टारगेट को कैसे करो? टारगेट को हर बार आप डिक्रीजिंग ऑर्डर ले रहे हो, यहाँ पे हर बार माइनस हो रहा है टारगेट, है ना। हर बार टारगेट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और के क्या हो रहा है? के बढ़ रहा है। तो आगे जाकर तो कंडीशन और ख़राब हो जाएगी। आगे जाकर क्या पता ये 10 हो जाए और ये 4 हो जाए, तो ये और आगे तक नहीं जा सकता। तो यहाँ से हम ब्रेक कर देंगे कि हमारा आंसर एग्जिस्ट नहीं करता, आप -1 को रिटर्न कर दो, ठीक है। आप इसको थोड़ा बड़े पिक्चर पे समझोगे तो हमारे पास हमने एक टारगेट निकाल रखा है और इस टारगेट को हमें 2 की पावर्स में रिप्रेजेंट करना है। बस इतना सा प्रॉब्लम है आपका। अब हमें अपना परफेक्ट आंसर कब मिलेगा? जब हम के नंबर ऑफ टर्म्स ला पाएंगे 2 की पावर में, क्योंकि के नंबर ऑफ ऑपरेशन करने का मतलब ही यही है कि हम के टाइम्स यहाँ पे 2 की पावर को यूज़ कर रहे हैं। तो क्या हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो मैं आपको एक और केस दिखाता हूँ, देखो। अच्छा, यहाँ पे मान लो टारगेट है, ठीक है, टारगेट इक्वल टू मैं मान लेता हूँ 13 है। तो 13 कैसे लिखते थे? 13 1101 लिखते थे, अभी देखा था हमने 1101। तो यहाँ पर इसमें कितने 2 की पावर है? 2 की पावर 0, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। तो यहाँ पर आपके पास 3 2 की पावर में है। तो देखो यहाँ पे 3 ही सेट बिट्स हैं आपके पास। सेट बिट को किसको बोलते हैं? जहाँ पे 1 होता है। तो यहाँ पे आपके पास 3 ही सेट बिट है। तो यहाँ से आपको कम से कम 3 तो 2 की पावर मिल सकती है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 0। बट आप ये देखो कि यहाँ पे आपको 3 तो मिल सकती है, बट क्या 3 से कम मिल सकती है? क्या मैं लेस देन 3 के लिए सोच सकता हूँ? बिल्कुल नहीं सोच सकता, क्योंकि 3 से कम तो पॉसिबल नहीं है ना। ये तो इसकी मैक्सिमम है, मतलब मिनिमम है। 3 तो ये देगा ही देगा 13 बनाने के लिए। तो आगे कितना हो सकता है? तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सोच 8 + 4 + 1, तो ये मिल रहा है मुझे 13। तो इसको मैं और किस किस तरीके से लिख सकता हूँ? 4 + 4 + 4 + 1। देखो, अब आप ऐसे मत सोचना कि यहाँ पे 3 आ गया एक बार, तो एक ही बार आ सकता है। मैं 0 to 60 तक में कितनी बार भी उठा सकता हूँ किसी भी नंबर को। तो यहाँ पे मैंने 4 को 3 बार उठा लिया, प्रॉब्लम क्या है? 8 को मैंने स्प्लिट करके लिख दिया,
ठीक है, आप अपना गोल मत भूलो, आपको ये करना है कि टारगेट को आपको 2 की पावर में लिखना है। ये I1 I2 सेम हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 0, ये भी 13 बन जा रहा है। अब क्या इसको और बड़ा कर सकते हैं, 2+2 लिख दो, 4+4 है ना, ऐसे करके भी लिख सकते हैं। तो मतलब हम आगे जा सकते हैं, बड़े की सोच सकते हैं और नीचे नहीं आ सकते। तो सबसे पहले तो हमें टारगेट का क्या करना है, टारगेट की हमें कितनी बिट सेट हैं वो निकालना है, सेट बिट्स निकालनी है। टारगेट की कितनी बिट्स सेट है ना। अब जो सेट बिट्स होंगी ना, जो बिट सेट होंगी तो वो कितनी होनी चाहिए, क्या वो बड़ी होनी चाहिए। सेट बिट अगर बड़ी हो गई के से, मतलब के ऑपरेशन से, तो क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मैं 2 की पावर में, नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि सेट बिट अगर बड़ी हो गई तो, और के अगर छोटा हो गया तो मैं इसको कैसे ही कर सकता हूँ, क्योंकि सेट बिट बड़ी है ना। आप सोचो एक बार, देखो मान लो अगर यहाँ पे 3 है और मेरा के जो है वो 2 है ना, तो मुझे 2 में ही रिप्रेजेंट करना है। तो क्या मैं 2 की पावर लेकर 13 बना सकता हूँ, नहीं बना सकता, मुझे एटलीस्ट 3 चाहिए, है ना। बट अगर ये बराबर हो गया सेट बिट, इसके सेट बिट अगर के इक्वल हो गया, मान लो मेरा के इक्वल टू 3 हो गया, ऑपरेशन मुझे 3 यूज़ करने हैं, तो ले सकता हूँ मैं, एक बार 2 की पावर 0 ले लूँगा, एक बार 2 की पावर 2 ले लूँगा, एक बार 2 की पावर 3 ले लूँगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको, थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा। सेट बिट इज़ लेस देन के अगर हो जाए, अगर सेट बिट कम हो जाए और के बड़ा हो जाए। अब के कह रहा है कि मैं तो 6 हूँ, मैं 6 हूँ, सेट बिट यहाँ पे कितनी है, 3 बिट सेट है। ठीक है, के बोल रहा है मैं 6 हूँ, तो मुझे के 6 कहने का मतलब क्या है, मेरे को 6 2 की पावर्स दे दो जो कि इसके साथ कंबाइन होकर नंबर में से माइनस हो पाए। तो क्या मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 6 2 की पावर में, देखो तो यहाँ पे हाँ, 2 2 4 4, ये 4 हो गए। अब इसको भी खोल के लिख दो तो ये एक और दे देगा, इसको भी खोल के लिख दो तो ये एक और दे देगा, तो ये 6 हो सकता है, पॉसिबल है। तो मतलब लेस देन इक्वल टू के लिए तो पॉसिबल है, बट ग्रेटर देन के लिए पॉसिबल नहीं है। तो मुझे सबसे पहला, मुझे के इक्वल टू के, सबसे पहला के चाहिए जहाँ पे मेरी जो सेट बिट्स हैं वो लेस देन इक्वल टू के हो जाए, तो वही मेरा आंसर होने वाला है। ठीक है, और मिनिमम ऑपरेशन की तो हमें टेंशन नहीं लेनी, मिनिमम ऑपरेशन की टेंशन क्यों नहीं लेनी, क्योंकि के इक्वल टू 1 to 60 जा रहे हैं हम। अब मैं आपको इसकी जल्दी से इंप्लीमेंटेशन दिखा देता हूँ। देखो जो बोला है जस्ट वही किया है, यहाँ पे के इक्वल टू 1 से 60 तक मैंने लूप रन किया है और टारगेट निकाला है सबसे पहले num1 माइनस के इंटू num2। टारगेट मिल गया, मुझे इसको 2 की पावर्स में रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट 2 की पावर में। ठीक है, और टारगेट अगर छोटा आ जाए के से, अब यार टारगेट छोटा आ गया के से तो यहाँ से ब्रेक कर दो, क्योंकि फिर तो आगे पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, मैंने आपको बता दिया है। और जो सेट बिट्स हैं, मैंने यहाँ पे ये फंक्शन होता है, ऑलरेडी इनबिल्ट फंक्शन होता है, लॉन्ग डॉट बिट काउंट करने के लिए। अगर आपको इससे नहीं करना तो आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके वहाँ से वंस को काउंट कर सकते हो। आप मतलब कैसे भी 1 को काउंट कर लो यहाँ पे, मतलब ये है। अगर आप पाइथन या C++ में कर रहे हो तो आप यहाँ पे कैसे भी 1 को काउंट कर लो बाइनरी में। अब यहाँ पर जैसे ही मेरा जो सबसे पहला मिला सेट बिट इज़ लेस देन इक्वल टू के, वहाँ पे मैंने के को रिटर्न कर दिया, मेरा मिनिमम ऑपरेशन होगा। और ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पीछे समझा चुका हूँ कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, और अगर इनमें से कुछ नहीं हुआ तो माइनस में रिटर्न जाएगा, पॉसिबल नहीं है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। हमने यहाँ पे 60 टाइम्स लूप को रन किया है, तो 60, तो ये तो बिग ऑफ 1 ही हो जाएगा, कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई यहाँ पे। ठीक है, बिट ऑपरेशंस में यही होता है, काफ़ी ऑप्टिमाइज हो जाता है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो वो भी बिग ऑफ 1। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।